अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं एडवोकेट मोमना फुरकान लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। कल जिस तरह से हमने बात की थी लीगल नोटिस की, कि लीगल नोटिस होता क्या है और कब भेजा जाता है और क्या चीजें होती है कि जिसकी वजह से लीगल नोटिस के थ्रू हम बयान कर सकते हैं दूसरी पार्टी को, और किसके थ्रू जो है वो लीगल नोटिस भेजा जाता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ही एक लीगल नोटिस का ड्राफ्ट जो है मैं अपनी टाइमलाइन पे आपसे शेयर भी कर चुकी हूँ, ताकि एक तो आपको वैसे ही पता चल जाए कि लीगल नोटिस होता क्या है, इसके साथ ड्राफ्ट देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको हम लिखते कैसे हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग के सेशन में, वो है मुख्तारनामा, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। तो सबसे पहले तो चीज देखी जाती है वो ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी, ये जो चीज है, ठीक है, ये क्या होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या नीड होती है इसकी। उर्दू में अगर हम इसे, इस वर्ड को ट्रांसलेट करें तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है मुख्तार नामा। अब मुख्तार कौन शख्स होता है? मुख्तार एक ऐसा शख्स होता है कि जिसके थ्रू कोई नहीं शख्स अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है। यानी कि एक शख्स जो कि कहलाएगा प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि सारी चीज उसकी है, लेकिन वो किस ऐसी कंडीशन में है या ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो पर्सनल आके वो चीज नहीं कर सकता। तो फिर इस सूरत में क्या वो हर चीज से बरीउजुमा हो जाए या वो चीजों को ना देखे? ऐसा नहीं हो सकता। इस सिलसिला में वो क्या करेगा, किसी ना किसी शख्स को अपने ऑन बिहाफ, यानी कि अपनी जिम्मेदारियां, अपने इख्तियारात ट्रांसफर कर देगा, जिस शख्स को कहा जाएगा एजेंट। इस शख्स का काम क्या होगा कि इसने जो कुछ इसको इख्तियार दिया होगा, इसने उसी इख्तियार को इस्तेमाल करना है, अपनी मनमानी नहीं करनी। अब प्रिंसिपल ने ये इख्तियार इसे दिया, तो ये शख्स कहलाया मुख्तार, ठीक है, और ये शख्स इख्तियार देने वाला कहलाया। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान एक मुआहिदा हो जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इस तरह से हमें ये चीज का आइडिया होता है कि इसके अंदर पार्टीज कौन सी होती हैं, प्रिंसिपल और एजेंट, ठीक है, उसके दरमियान ये पावर ऑफ अटॉर्नी का सिलसिला होता है। मुख्तार नामी शख्स, सॉरी, मुख्तार नामी ने इख्तियार के लिहाज से जिसने इख्तियार इस्तेमाल करना है वो है एजेंट, जो कि वर्क करेगा ऑन बिहाफ ऑफ हिम, यानी कि इसके ऑन बिहाफ जो है वो करेगा। तो मकसद ये होता है कि किसी भी किस्म की आपकी कोई जिम्मेदारी है, कोई इख्तियार है, या जहाँ पर आप मौजूद नहीं हैं किसी भी रियल कॉज की वजह से, तो फिर आप क्या करते हैं, किसी दूसरे शख्स को अपने ऑन बिहाफ उसे जो है वो रख लेते हैं कि भाई वो आपकी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी करे। अब इसकी डेफिनेशन जरा देख लेते हैं कि एक मुख्तारनामा जो है उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है वो क्या हो सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी includes any instruments which empower some specified person to act for and in name of that person who executes it। तो हम क्या कहेंगे कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो एक तरह का क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट किस शख्स को दिया गया? एक स्पेसिफाइड पर्सन को। ऐसे ही नहीं दे दिया गया, बल्कि एक स्पेसिफाइड पर्सन को दिया गया है। यकीनी तौर पर जिस शख्स ने अपना इख्तियार किसी दूसरे शख्स को दिया है वो उसके ऊपर एतमाद करता है, ठीक है। तो स्पेसिफाइड पर्सन को दिया है किस मकसद के लिए, कि ये शख्स क्या करे, एक्ट फॉर हिम, कि उसके लिए एक्ट करे, ठीक है, और ड्यूटीज परफॉर्म करे, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ठीक है। तो ये चीज जो है, इस शख्स ने ऑन बिहाफ ऑफ हिम किसके करनी है, प्रिंसिपल के ऑन बिहाफ जो है वो करनी है। तो इसके लिए जो लीगल लैंग्वेज यूज होती है मुख्तारनामा के लिए, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ही है, जिस तरह की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद नेक्स्ट चीजें इसके अंदर आती हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे मुख्तारनामा को लेकर, कि
सबसे पहले आ जाती है कि जिस शख्स ने इख्तियार देना है, ठीक है, जिस शख्स ने इसका इख्तियार देना है उसकी कॉम्पिटेंसी, मतलब प्रिंसिपल की कॉम्पिटेंसी, ठीक है। सेकंड चीज इसके अंदर आ जाती है मुख्तारनामा के अंदर ही कि कॉम्पिटेंसी के बाद एक्सरसाइज ऑफ पावर, यानी कि इसके अंदर बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट फॉल करेगा, लिमिटेशन का, कि कितनी पावर इस्तेमाल करनी है, कि कौन सी चीज वो बियॉन्ड दी पावर्स नहीं जा सकता। ठीक हो गया कि एक्सरसाइज ऑफ पावर्स क्या होगी, कॉम्पिटेंसी क्या होगी। फिर उसके बाद जो चीज आती है वो अगर इस पावर ऑफ अटॉर्नी को रिवोकेशन करनी हो उसकी, ठीक है, उसका क्या असूल होगा, ठीक है, उसको मंसूख करना, ठीक है, वो किस सूरत में हो जाएगा। फिर इसके अलावा इसकी आ जाती है ड्यूरेशन, ठीक है, दौरानिया, कि कब तक इसका इस्तेमाल जो है वो यूज किया जा सकता है, ठीक है, कब तक इसे जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और कब ये खत्म हो जाएगा। फिर इसके अलावा आ जाती है इसके अंदर काउंट ऑफ पर्सन्स, मतलब ये कि वन पर्सन को पावर दी जाती है या मोर देन वन पर्सन को भी दी जा सकती है, ठीक है, ये चीज इसके अंदर जो है वो देखी जाती है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि काइंड्स कौन सी होती हैं, जिसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं कि भाई एक जो है वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, ठीक है, और एक होता है जनरल। तो हमने यही चीजें देखनी है कि स्पेशल और जनरल वो किस तरह से इस चीज में फॉल करते हैं। अच्छा, अब बात हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं कि कॉम्पिटेंसी की बात की जाए कि एक शख्स जो मुख्तारनामा देता है, ठीक है, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि एक शख्स, ठीक है, जो कि किसी दूसरे को अपना इख्तियार दे रहा है, तो यकीनी तौर पर वो एक मेजर पर्सन होना चाहिए, ठीक है, और प्लस इसमें ये चीज है कि वो कैपेबल हो, ठीक है, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर वो सारी सलाहियतें होनी चाहिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने के लिए एक शख्स के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, माइनर इन केस ऑफ मैरिज, एक जो बच्ची है, ठीक है, और वो माइनर में फॉल कर रही है, तो फिर उसके पास इख्तियार है कि एक माइनर भी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो किसी को दे सकती है। लेकिन अदर केसेस के अंदर आपको ये मेजर की वही सारी चीजें मद्देनजर रखनी है जो आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेचर आ जाती है एक्सरसाइज ऑफ पावर, कि आपने जो पावर्स हैं, ठीक है, वो क्या यूज इसके अंदर करनी है। तो बेसिकली लिमिटेशन है, अगर तो उसके अंदर उसने जिक्र किया है मतलब कि बस यही तुमने पावर्स इस्तेमाल करनी है, तो इट्स मीन यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द पार्ट्स, कि आप उन पार्ट से बाहर नहीं जाते। और अगर आप चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो पार्ट्स की जो है वो क्या उसका स्टेटस होगा, वो नल होगी और वो वॉइड पावर्स होंगी, क्योंकि आपको इख्तियार देने वाले शख्स ने वो इख्तियार दिया ही नहीं जो आपने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज आती है रिवोक, के पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक कब हो जाता है, उस वक्त होता है जिस शख्स ने पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दिया वो डेड हो गया है, ठीक है, वो बैंक करप्ट हो गया है, ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो एक सलाहियत है, वो एक प्रिविलेज भी है, वो एक आपको आप ये समझ लें कि एक ऐसा इख्तियार है जिसकी वजह से आपको फायदा हो जाता है। लेकिन जब आप बैंक करप्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपके ऊपर जो भी फायदे आपको दिए गए होते हैं, ठीक है, वो आपसे वापस ले लिए जाते हैं, वो आपके पास रखने के अहल नहीं होते, आप उनको रखने के अहल नहीं होते, ठीक है, तो इस सूरत में ले लिया जाता है। और तीसरी सूरत इसकी जो है वो ये होती है कि जब मकासद पूरे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद है ड्यूरेशन, कि दौरानिया क्या है। अब इसकी कोई खास लिमिटेशन नहीं होती, ठीक है, इवन दो कि अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया किसी शख्स के साथ उसके अंदर ऐड नहीं की, ठीक है, आपने अगर बताया होगा कि यहाँ से यहाँ तक के मामलात में ये पावर ऑफ अटॉर्नी होगा, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं की गई तो इसका मकसद ये है कि जब तक मकसद पूरा नहीं होता,
ठीक है। जब मकसद पूरा हो गया तब ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाना है। इसके बाद अ, ये चीज पूछी जाए कि एक ही शख्स को सिर्फ ये पार दी जा सकती है या मोर देन वन पर्सन को भी दी जा सकती है, तो भाई एक पर्सन को भी आप दे सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि मोर देन वन पर्सन को देनी है तो आप मोर देन वन पर्सन को भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये वो सारे पॉइंट्स थे जो कि इस सिलसिला के अंदर जो है वो देखे जाते हैं। क्या पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर चीजें क्या क्या देखेंगे इस पॉइंट को डिस्कस करते हुए। अच्छा, अब उसके बाद कौन सी चीज आ जाती है डिस्कस करने के लिहाज से, वो ये है कि हमारे इस पावर ऑफ अटॉर्नी की काइंड्स। ठीक है। तो हमें पता है कि इसके अंदर एक होती है स्पेशल, एक होती है जनरल। अब वो ना हमारे यहाँ पर एक चीज तो सब्र की जाती है कि जैसे कहा जाता है कि भाई फलां बंदे ने उस शख्स को ना मुख्तारनामा आम दे दिया। ठीक है। अब मुख्तारनामा आम देने से मुराद फिर आप ये चीज कंफर्म कर लें कि जी वो अपने इख्तियार से दस्तबरदार नहीं हुआ, लेकिन कोई सिचुएशन इस तरह की जिसकी वजह से वो खुद पर्सन इन पर्सन किसी चीज को डील नहीं कर पा रहा, तो उसने क्या है कि अपने ऑन बिहाफ किसी दूसरे शख्स को रखा है। तो कोई मुख्तारनामा चाहे वो जनरल है और चाहे वो स्पेसिफिक है, वो कोई आपको प्रिविलेज नहीं मिल जाता, एजेंट को नहीं वो कोई चीज दे देता। ठीक है। ये एक गलती है हमारे अवाम के दिमाग में कि जी फलां शख्स ने फलां शख्स के हक में मुख्तारनामा आम कर दिया। मुख्तारनामा आम से मुराद है कि उसने इख्तियार दिया। एनी हाउ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर ये चीज होती है कि इसमें जब कोई शख्स इख्तियार देता है तो वो स्पेसिफाइड इख्तियार देता है। ठीक है। वो जनरल इख्तियार नहीं देता। स्पेसिफाइड इख्तियार होता है। एक स्पेसिफिक इख्तियार होता है जिसके अंदर लिमिट होती है। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या होती है, एक लिमिट होती है, इससे आप बियॉन्ड नहीं जा सकते। ठीक है। जबकि जनरल के अंदर वो एक क्या इख्तियार दे देता है, फुल फ्लैज इख्तियार दे देता है। ठीक है कि भाई तुम्हारे ऊपर है, तुमने जैसे मैनेज करना है तुम मैनेज करो। ठीक है। जैसे तुम मैनेज करना चाहते हो तुम मैनेज करो, तुम्हें फुल इख्तियार है, मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लिखा जाता है तो इसके अंदर कुछ चीजें लिखी जाती हैं कि भाई इस मामले में तुमने मेरे ऑन बिहाफ जो है वो जाना है। अच्छा। तो ये इसके अंदर जो है वो फर्क होता है। अच्छा, तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स होते हैं कि जिसमें ये आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। तो ये लीगल मेन, ठीक हो गया, कमर्शियल हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अदर्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज हो सकती है कि जो जरूरी है कि वहां पर आप होते, लेकिन आप नहीं हैं किसी वजह से, तो फिर आप किसी दूसरे पर्सन को अपने ऑन बिहाफ रखते हैं। अब जिस तरह से लीगल में अगर आप देखा जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक एडवोकेट को दिया जाता है। ठीक है। आप देखेंगे जो हमारे वकालतनामा है उसके ऊपर लिखा होता है पावर ऑफ अटॉर्नी। उसके अंदर जो डिक्टेशंस होती हैं यानी कि 1 2 3 करके जो पॉइंट्स लिखे होते हैं उसके अंदर सारी चीजें यही लिखी होती हैं कि फलां एडवोकेट मेरे ऑन बिहाफ ये चीज कर सकता है, ये चीज कर सकता है, ये चीज कर सकता है। ठीक है। तो वो मौजूद होती हैं। ठीक है। तो हमारा जो वकालतनामा है वो भी एक तरह का पावर ऑफ अटॉर्नी है। ठीक है। किस मामले में, लीगल मैटर में, कि एक शख्स ने अदालत में पेश होना है, और अगर वह नहीं भी उस टाइम में होता तो उसका वकील उसके ऑन बिहाफ पेश होकर उसके मामलात को जो है बेहतर तरीके से डील कर लेता है। ठीक है। होपफुली कि लेक्चर जो है मुख्तारनामा के सिलसिले में, कि मुख्तारनामा क्या होता है, मुख्तार क्या होता है, और इख्तियार देने वाले शख्स की क्या कैपेबिलिटी होती है, उसके अंदर क्या शराइत देखी जाती हैं, वो आपको वाज़ेह हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।